राम अल्लाह नज़रात की आमद को कबूल फरमाए। दोस्तों, जलसे तो होते हैं, होते रहेंगे इंशाअल्लाह। असल चीज़ आमाल की है, असल चीज़ अमल है। एक इंसान लंबी चौड़ी तकरीर सुन ले और अमल ना हो तो वो तकरीर किसी काम की नहीं है। अगर अमल हो, तकरीर छोटी हो तो वो तकरीर भी फ़ायदा होती है। अल्लाह मुझे भी हम सब को इखलास अता फरमाए। दोस्तों, ये दुनिया यूं ही आनी जानी है, यहाँ की हर चीज़ फना होने वाली है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, अल्लाह की ज़ात ख़त्म होने वाली नहीं है। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। आज ही हमारे दरमियान जो हमारे तलबा ने कलाम पाक मुकम्मल किया और इनके दस्तार बांधी जाएगी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने अरवाए सलासा, एक किताब है, हजरत ने अरवाए सलासा के अंदर तहरीर फरमाया। ये वाक़या मुझे दस्तार के ऊपर, पगड़ी के ऊपर याद आया। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी और उनके बहुत सारे रुफ़क़ा जब दारुल उलूम देवबंद से फारिग हुए, सुने इस वाक़ये को, जब हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी दारुल उलूम देवबंद से फारिग हुए और उनके साथ उनके साथी, तो दारुल उलूम देवबंद ने ऐलान किया कि हम अपने मदरसे से फारिग होने वाले तलबा के पगड़ियां बांधेंगे और एक जलसा करेंगे। वो जलसा करके हम इनको एजाज देंगे और पगड़ियां बांधेंगे। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी के क्लास फलू आपके साथी मौलाना अशरफ अली साहब थानवी के पास आए और कहा कि आप हमारे साथी हैं, आप जी हुनर हैं, अल्लाह ने आपको बड़ा मलका दिया है। हमने सुना है कि दारुल उलूम देवबंद में एक जलसा हो रहा है और हमारे पगड़ियां बांधी जाएंगी। ऐ अशरफ अली, हम इस लायक नहीं है कि हमारे सरों पर पगड़ियां बांधी जाएं। चलो हम बात करते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब, जो दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिस थे उस जमाने में और साहिब कश्फो करामत बज़रुग थे। तो जिम्मेदारी सौंपी हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी को कि आप जाएं और मौलाना याकूब से बात करें, क्योंकि हर एक की हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। चुनाचे हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी हजरत मौलाना याकूब के पास पहुंचे। घबरा रहे हैं, बदन थरथरा रहा है। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने कहा हजरत से, हजरत मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं आपके पास एक बात लेकर के आया हूं और सभी तलबा ने मुझे मुतकल्लिम बनाया है। हजरत, हमने सुना है कि दारुल उलूम देवबंद में एक प्रोग्राम मुनक्किद होगा और हमारे सरों पर पगड़ियां बांधी जाएंगी। मौलाना याकूब साहब ने फरमाया, हाँ, दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा ने ये ऐलान कर दिया है कि इस साल जो लोग फारिग होंगे उनके दस्तार बांधी जाएगी। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने कहा, हजरत हम तो गुनहगार हैं, अगर आप हमारे सरों पर ये पगड़ियां बांधेंगे तो हम कौम के अंदर जाकर लोगों को क्या पैगाम देंगे? ये तो दारुल उलूम देवबंद की तौहीन है। लिहाजा हजरत मोहतरम, मेरे उस्ताद मोहतरम, आप हमारे सरों पर पगड़ियां न बांधे,
हम इस लायक नहीं हैं, हम तो गुनहगार हैं। ये अशरफ अली साहब तो, मैं तो अशरफ हूँ, मेरा दिल गंदा है, हमारे साथी गंदे हैं। हजरत हम आपसे गुजारिश करते हैं कि दारुल उलूम में जलसा करके दारुल उलूम देवबंद की तौहीन न करें। मौलाना याकूब साहब सीधे हो गए और फरमाया कि मजलिसे शूरा दारुल उलूम देवबंद की ये फैसला कर चुकी है और हमने ये फैसला ऐसे नहीं लिया, अल्लाह ने हमारे दिल में इल्हाम डाला और हमको कश्फ हुआ और कश्फों की बिना पर हमने ये फैसला किया कि दारुल उलूम से फारिग होने वाले तलबा के दस्तार बंदी चाहता होगी। और मैं खुशी के साथ कहना चाहता हूँ अशरफ, अब तो हमें और भी खुशी हुई है, आप इतनी आजजी के साथ आए हो, लिहाजा अब तो बड़े एजाज और सम्मान के साथ आपके सरों पर पगड़ी बांधी जाएगी। चुनाचे जलसा हुआ और बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, उसमें हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी और आपके रुफाका के पगड़ी बांधी गई। बहरहाल ये इस पगड़ी और दस्तार पर हमें वाक़या याद आया, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी का वो वाक़या हम सबको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये जिंदगी चंद दिन की है, ये दुनिया आनी है, ये दुनिया फानी है, यहाँ की हर चीज खत्म हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी होगी। इसलिए हमें इस दुनिया के अंदर काम करके जाना चाहिए, नेक काम करके जाना चाहिए, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देकर, उनको हाफिज कुरान बनाकर, उनको दीन की तालीम देकर हम सबको अपने इन बच्चों को खूब आरास्ता करके इस दुनिया से रुखसत होना चाहिए। दोस्तों, ये कुरान जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। दुनिया थक गई, बड़े कलमकार अरब के फुसहा साहिबान इब्ने वाइल, अरब के बड़े से बड़े फसीह सबने चैलेंज किया कि हम बड़े फसीह हैं और बलीग हैं, लेकिन कुरान ने अरब के उन सहरा नशी को कहा कि ए अरब के फुसहाओ, ओ अरब के हम नवाओं, ओ अरब के अदीबों, ओ अरब के बादशाहों, ओ अरब के ए इस्माई, ए साबान इब्ने वाइन, ए बड़े से बड़े इमराउल कैस, ए खौला, तुम सब के सब इकट्ठे हो जाओ और कुरान और कलम ले आओ, कागज ले आओ और बादशाहों को बुला लो और सब के सब इकट्ठे होकर मेरे कुरान की एक आयत भी पेश करना चाहो तो मेरे कुरान की नजीर पेश नहीं कर सकते। है कौल मुहम्मद, है कौल मुहम्मद कौल खुदा, है कौल मुहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना बहुत मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना बहुत मगर कुरान न बदला जाएगा। ओ इमराउल कैस, ओ अरब के सहरा नशीनों, ओ चांद सितारों, ओ बड़े से बड़े बादशाहों, तुम सब के सब इकट्ठे हो जाओ और मेरे कुरान की एक सूरत पेश करना चाहो तो मेरे कुरान की एक सूरत पेश नहीं कर सकते। अरब के लोगों को अल्लाह ने इस कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। तौरात के अंदर तब्दीली हुई, इंजील के अंदर तब्दीली हुई और किताबों में तब्दीली हुई, सलमान रुश्दी के मज़ामीन में तब्दीली हुई, बड़े से बड़े प्रोफेसर की लिखी हुई किताब में तब्दीली हुई और हर एक को अपने लिखे हुए मजमून में तब्दीली हुई। अगर किसी को तब्दीली करनी है तो मेरे कुरान में तब्दीली करके दिखाओ। मेरे कुरान में चैलेंज करता हूँ, कुरान ने चैलेंज किया, अल्लाह ने चैलेंज किया, नबी ने चैलेंज किया कि अगर किसी में हिम्मत हो, ताकत हो, ओ कलमकार हो, तुम कुरान जैसा कोई कुरान पेश करो तो पेश नहीं कर सकते। ये मोजिज़ा है कुरान का,
मोजिज़ा है सहरा नशीनों का, ये मोजिज़ा है कुरान का, ये मोजिज़ा है सहरा नशीनों का, ये मोजिज़ा है कुरान का कि हजरत अबू बकर उमर फारूक अरब की तपती हुई जमीन पर खड़े होकर एक वादी में खड़े होकर कहते हैं, ए अबू बकर, ए अबू बकर। अबू बकर खड़े हुए हैं और खड़े होकर यूं कहते हैं, ए अबू बकर तू कुछ नहीं जानता था, ए अबू बकर तू पेशाब करना नहीं जानता था, ए अबू बकर तू खाना नहीं जानता था, ए अबू बकर तू पीना नहीं जानता था, ए अबू बकर। खिताब करके कहते अपने नफ्स को, या अबा बकर, ए अबू बकर सुन, इस्मा इस्मा या नफ्सी, ए मेरे नफ्स सुन, ए मेरे दिल सुन। अबू बकर साहबी हैं और एक मैदान में पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर यूं कह रहे हैं, ए अबू बकर तू पेशाब करना नहीं जानता था, तू कुछ नहीं जानता था, ऊंट मेरे ऊपर पेशाब करते थे, हम कुछ नहीं जानते थे, अल्लाह को नहीं जानते थे, कुरान को नहीं जानते थे, शराब हम पीते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे और कोई पुरसान हाल नहीं था। उम्मत ससक रही थी, दीने मसीह पर नाम कायम था, दीने मसीह बराए नाम था। अल्लाह का नाम लेने वाला मक्का की जमीन में, मदीने की जमीन में कोई नहीं था। सूरज जरूर था, चांद जरूर था, जमीन जरूर थी, अल्लाह की नेमतें थी, लेकिन अल्लाह का नाम लेना उस धरती पर बुरा था। लेकिन कुरान आया और कुरान ने ये लक़ब दिया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और अल्लाह उनसे राजी हो गया। अपने बेनूर चिरागों को, अपने बेनूर चिरागों को ज़िया दी जाए, न कि हमसाए की किंदील बुझा दी जाए। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब एक वाक़या तहरीर फरमाते हैं, लोगों ने अपने ईमान की हिफाजत किस तरह की है, लोगों ने सीनों में कुरान किस तरह महफूज किया है, लोगों ने अपने ईमान को कैसे बचाया है। जब रूस में कम्युनिस्टों की हुकूमत आई और कम्युनिस्टों ने मुसलमानों पर जुल्म सितम किया, तो मुफ्ती तक़ी साहब फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरा रूस में जाना हुआ। सभी हज़रात ध्यान से समझें। मुफ्ती तक़ी साहब फरमाते हैं कि मेरा एक मर्तबा रूस में जाना हुआ। मैं एक मस्जिद में पहुंचा, मैंने देखा मस्जिद में ताला लगा हुआ है, मैंने देखा मस्जिद में ताला है। मैंने वहाँ लोगों से पूछा, लोगों इस मस्जिद में मुतवल्ली कौन है? लोगों ने फरमाया, हजरत यहाँ तो मस्जिद में दाखिला ममनू, यहाँ कुरान पढ़ना ममनू, यहाँ कुरान को देखकर पढ़ना ममनू, यहाँ मस्जिद में कुरान पढ़ना ममनू। हजरत आप कैसी बात कर रहे हो? फरमाया, कोई अगर है तो लाओ कुरान, मस्जिद को खोलो। मस्जिद एक जिम्मेदार आया और मस्जिद को खोला तो वहां पर घास जमा हुआ था। हजरत मुफ्ती सभी साहब ने फरमाया, मुफ्ती तक़ी साहब ने, कि कोई अगर जिम्मेदार हो तो मुझे मिलवाओ। ये कम्युनिस्ट के वो दौर था कि अल्लाह का नाम लेना बुरा था। लोगों ने अपने ईमान को बचाया कि एक मकान है, चारों तरफ से बिल्डिंग है, उसके सामने शराब की पेटियां डाली ताकि कम्युनिस्टों की फौज ये महसूस करे कि इस घर में शराब पी जाती है और अंदर कुरान की तिलावत होती थी। फौजी आते और देखते कि यहाँ तो शराब की पेटियां पड़ी। तो मुफ्ती तक़ी साहब आगे चले तो एक बहुत बड़ा टेलर जो इस शहर में मशहूर था, उस टेलर की दुकान पे पहुंचे और उस टेलर से पूछा, क्या मुझे कोई हाफिज़ कुरान मिल जाएगा? मुफ्ती तक़ी साहब, उस टेलर ने कहा, हजरत ये मेरे कारीगर हैं, मेरे कारीगर एक नहीं, मेरे कारीगर दो नहीं, मेरे कारीगर तीन नहीं, ये 20-25 मेरे कारीगर हैं। हजरत मुफ्ती साहब ये सब के सब हाफिज़ कुरान हैं।
हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी की आंखों में आंसू आ गए कि जिस रूस में अल्लाह का नाम कोई नहीं ले सकता और तक नमाज नहीं पढ़ सकता, अगर किसी के सर पर टोपी होती तो बरसरेआम उसको फांसी का परवाना दिया जाता, कोई मस्जिद में अज़ान पढ़ता तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने से पूछा, इनको तुमने हाफिज कैसे बनाया? कहा हजरत, इनके सामने अगर आप कुरान रखोगे तो कुरान का एक लफ्ज देखकर नहीं पढ़ सकते, कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते, लेकिन पक्के हाफिज हैं। पूछा तुमने इनको कैसे हाफिज बनाया? कहा हजरत, मैं अपनी मशीन चलाता हूँ और कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, ये मेरे कारीगर भी उस आयत को पढ़ते हैं। हजरत मैं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो मेरे सब कारीगर कुरान पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 6 साल में मैंने इन कारीगरों को कुरान का हाफिज बना दिया। आज ये पूरे के पूरे हाफिज कुरान हैं, न कुरान वहाँ मौजूद है, न सफ़े कुरान मौजूद है, लेकिन मेहनत देखो कि उस टेलर ने ज़बान से मशीन चला कर अपनी ज़बान से एक एक लफ्ज उनको कुरान का याद कराया और आज वो हाफिज कुरान बन गए। तो लोगों ने इस तरीके से इस कुरान पाक पर मेहनत की, अरबों ने इस तरह मेहनत की। जब कुरान पाक जमा नहीं किया गया तो लोगों ने पत्तों पर कुरान को लिखा, हड्डियों पर कुरान को लिखा, लकड़ियों पर कुरान को लिखा। फिर जब हजरत उमर फारूक के दौर में कुरान पाक को जमा किया गया, कोई हड्डी लेकर आया, कोई लकड़ी लेकर के आया, कोई पत्ते लेकर के आया और इस कुरान पाक को जमा किया गया। तो दोस्तों ये कुरान पाक की अजमत वो कुरान है, इसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ओ अरब के सहरा नशीनों, ओ अरब के फुसाओ, ओ अरब के बुलगा, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत है परहेजगारों के लिए। बताए चला मेरे दोस्तों, ये कुरान हमारे बच्चों के सीनों में महफूज है। इस कुरान का मौजिज़ा है कि कुरान आप हिंदी की, इंग्लिश का कोई मजमून अपने सीने में जमा नहीं कर सकते। इंजील कोई हाफिज नहीं, तौरात का कोई हाफिज नहीं, ज़बूर का सिवाय दाऊद के कोई हाफिज नहीं, लेकिन कुरान के हाफिज इतने कि इसका मौजिज़ा है कि छोटे छोटे बच्चे आज कुरान को पढ़ते हैं और कुरान पाक को सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अय्यतु बिमिस्लि हाज़ल कुरआन, तमाम इंसान इकट्ठे हो जाओ, सब के सब आ जाओ और इस कुरान के एक हरूफ जैसा पेश करो। तो इस कुरान जैसा कोई हरूफ पेश नहीं कर सकते दोस्तों, इसका एक एक हरूफ सच्चा। अल्लाह फरमाते हैं कि इस कुरान को मैंने पहाड़ों पर पेश किया और मैंने पहाड़ों को दावत दी कि इस कुरान को ले लो, लेकिन उन्होंने कहा लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर पेश करना चाहते तो इस कुरान को ये तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। तो दोस्तों ये उलूम नबूवत, ये कुरान पाक, ये सब इस उम्मत का सरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा में सहाबाए किराम बैठे हैं और मस्जिद में इधर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी से बाहर आ, मस्जिद नबवी से बाहर आकर चंद लोगों को देखा कि लोग गलियों में बैठे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया लोगों, अल्लाह के रसूल की मीरास तकसीम हो रही है। अय्युहन्नास क़द क़ुस्सिमू मीरासन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ लोगों अल्लाह के रसूल की मीरास तकसीम हो रही है, जाओ मस्जिद नबवी में और अल्लाह के रसूल की मीरास को हासिल करो।
लोग भागे गए, वो भी भागे बड़ी तेजी के साथ कि शायद अल्लाह के रसूल का जूता तकसीम हो रहा होगा, कि शायद अल्लाह के रसूल की मिसवाक तकसीम हो रही होगी, कि शायद अल्लाह के रसूल का कुर्ता तकसीम हो रहा होगा। वो कुर्ता, वो कमीज और आपके जुब्बा, आपके नालैन शरीफैन, आपके दीगर चीजें मदीने में तकसीम हो रही हैं। भाग रहे हैं लोग, लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जाकर देखा कि वहां न रसूलुल्लाह की मीरास है, न वहां टोपी है, न वहां नालैन है, न वहां आपकी मिसवाक है। वहां तो चंद साहबा उधर बैठे हैं, अबू बकर उधर बैठे हैं, उस्मान वहां बैठे हैं, अली वहां बैठे हैं। कोई हदीस बयान कर रहा है, कोई तफसीर बयान कर रहा है, कोई कुरान की आयत याद कर रहा है, कोई अलहम्द याद कर रहा है, कोई वजू के फर्ज याद कर रहा है, कोई गुस्ल के फर्ज याद कर रहा है। लोगों ने अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा, कहाँ है रसूलुल्लाह की मीरास, कहाँ है टोपी, कहाँ है हुजूर का जुब्बा, कहाँ है हुजूर का कुर्ता? आपने तो कहा है कि रसूलुल्लाह की मीरास तकसीम हो रही है। अबू हुरैरा ने फरमाया, ऐ लोगों, रसूलुल्लाह की मीरास क्या है? रसूलुल्लाह की मीरास ये इल्म है, ये कुरान है, ये तफसीर है, ये है रसूलुल्लाह की मीरास। इसीलिए फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया फइन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा। अंबिया किराम, उलमाए किराम अंबिया के वारिस होते हैं, कै में वारिस होते हैं। वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। कहें कि नारे, कुरान की तफसीर की नहरें, इल्म बदी की नहरें, और इल्म तफसीर की नहरें, और तराजिम की नहरें, और इल्म मानी की नहरें, और उसूल फिक़ह की नहरें, फतवों की नहरें, मसले मसाइल की नहरें, और उलूम और फिक़ह की नहरें। वयजअल लकुम अनहारा, और लोगों, अल्लाह तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। कुरान की नहरें, ये तफसीरें, ये सब अल्लाह के रसूल की मीरास तो है। ये वजू के फराइज, ये गुस्ल के फराइज, ये कुरान, ये हदीसें, ये रसूलुल्लाह की मीरास तो है। रसूलुल्लाह की मीरास जुब्बा नहीं, दौलत नहीं, माल नहीं, जायदाद नहीं, जमीन नहीं, रसूलुल्लाह की मीरास है। ये कुरान, ये बच्चे, ये टोपियां, और ये हदीस, ये फिक़ा, ये इमाम बुखारी की बुखारी, ये इमाम मुस्लिम की मुस्लिम शरीफ, इमाम नसाई की नसाई शरीफ, ये रसूलुल्लाह की मीरास है। अब ये मीरास इन बच्चों को दी जा रही है। मौलवी दिलशाद दे रहे हैं, मौलवी नदीम दे रहे हैं, और दीगर लोग दे रहे हैं, तमाम स्टाफ दे रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन खुदा रा अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दो। लिखा है, हदीस पाक में आया है कि एक बच्चा अपने माँ बाप की नाफरमानी करता रहा, अपने माँ बाप को सताता रहा, लेकिन मरने के बाद जब उसने कुरान के पढ़ने के बाद अपने बाप की कब्र पर जाकर एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ के ईसाले सवाब किया, तो हदीस में आया है कि बच्चा नाफरमानों में नहीं लिखा जाएगा। दोस्तों, आज हमारे एतकाद पर डाका है, हमारे ईमान पर डाका है, हमारे बच्चों पर डाका है। अपने ईमान का बचाना बड़ा मुश्किल है। चारों तरफ से यलगार है, कुफ्र की यलगार है, चारों तरफ से बिदअतों की यलगार है, चारों तरफ से कुफ्र की यलगार है, और चारों तरफ से सुन्नतों के खिलाफ की यलगार है, शैतान की यलगार है। इसलिए इन बच्चों को बताओ कि मारता कौन है? अल्लाह। अल्लाह कौन है? एक। आमन्तु बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर। इन बच्चों के एतकाद मजबूत करो। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, हम ईमान लाए अल्लाह पर, हम ईमान लाए अल्लाह की किताबों पर। सबसे पहले हमें हमारे बच्चों को ये पता हो कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। उनको ये पता हो कि अल्लाह की किताब कुरान है, उनको पता हो कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको पता हो कि तकदीर का मालिक अल्लाह, खैर और शर का मालिक अल्लाह, जमीन का मालिक अल्लाह, आसमान का मालिक अल्लाह, आसमान की फिजाओं में अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, और चढ़ते सूरज में
अल्लाह, चांद की फिजा में अल्लाह और हमारी रगों में अल्लाह। इन बच्चों के अंदर जब ये मजबूत होंगे हमारे बच्चों के एतकाद, तो इंशाअल्लाह अगर ये मगरिब में जाएंगे, अगर ये बिदअतों में जाएंगे, सबसे पहले बहुत खूब माशाअल्लाह, नारे तकबीर, सबसे पहले नारे तकबीर। लोग इन बच्चों को कहेंगे, लोग इन बच्चों को कहेंगे कि अल्लाह एक नहीं, ये बच्चे कहेंगे अल्लाह एक है। लोग कहेंगे कि अल्लाह का शरीक है, ये बच्चे कहेंगे अल्लाह का कोई शरीक नहीं। ये लोग कहेंगे, बातिल कहेंगे कि अल्लाह नहीं शिफा देता, ये बच्चे कहेंगे अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह ही मारता है। इनका एतकाद मजबूत हो, दिल में अल्लाह हो। सबसे पहले जब ये मगरिबी ताकत से टकराएं और ये जब दूसरे स्टेज पर हो, इनके हाथ में कलम हो, सर पर इनके पगड़ी हो और इनके दिल में हो कि मेरा रब है, अगर है तो अल्लाह है, ईसा मसीह मेरा अल्लाह नहीं, उज़ैर मेरा माबूद नहीं और लोग मेरे माबूद नहीं। अगर मेरा माबूद है तो मेरा माबूद अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। और ना हमारे बच्चे और हम इस चीज को तस्लीम नहीं करते, सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन बच्चों, इन स्टेज पर, इन मदरसों में, इन खानकाहों में, इस सलेमपुर में, इस मदरसे में इन बच्चों के एतकाद को मजबूत किया जाता है, जो सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम का बुनियादी मसला है। एतकाद मजबूत हो हमारे बच्चों के, वरना मेरे दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि हमारे निशानी न मिलेंगे, हमारे निशानी न मिलेंगे आस्था जमीन के फसानों में। इसलिए मेरे दोस्तों मुर्तदात का जमाना है, लोग मुर्तद हो रहे हैं, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, कई लाख लड़कियां मुर्तद हो गई और गैरों के साथ चली गई और 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। हमारे बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, इनके ईमान को कौन बचाएगा, कौन बचाने वाला आएगा? अब कोई नबी नहीं आएगा, अब तो ईमान बचाने वाले आप लोग हैं, ये उलमा हैं, तबलीगी जमात है, ये गश्त करने वाले हैं, ये हमारे अमीर जमात हैं, ये मदरसे हैं और ये उलमा हैं, ये हाफिज हैं, ये इंशाअल्लाह इनके ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, इसलिए हमारा सबसे पहले एतकाद ये कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। हमारा ईमान लुट रहा है, तावीज लेकर ईमान लुटा रहे हैं, दूसरे आदमी को शाफी समझ के ईमान लुटा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत करें और अपनी नीयतों को सही करें, इखलास पैदा करें, इखलास पैदा करें। रातों को अल्लाह के आगे रो रो कर खूब मांगे। मैं एक वाक़या सुनाकर अपनी तकरीर खत्म करता हूं। हजरत मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम दीन, अरब के अंदर जिनकी बड़ी मशहूर और शोहरियत, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, उनके इल्म को लोगों ने माना। सैयद मसीहुल्लाह खान साहब, सैयद सुलेमान नदवी हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी के पास गए और कहा, हजरत मुझे कुछ नसीहत फरमा दो। सैयद सुलेमान नदवी जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मशहूर आलिम, हजरत मौलाना अशरफ साहब थानवी के पास गए। हजरत बैठे हुए थे, मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी वहीं तशरीफ फरमा। फरमाया सैयद सुलेमान नदवी ने, हजरत मुझे कुछ नसीहत फरमा दो। सैयद सुलेमान, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने फरमाया, मैं अशरफ आपको नसीहत, मैं अशरफ आपको नसीहत, आप इतने बड़े आलिम, मैं आपको क्या नसीहत करूं? फिर फरमाया, हजरत मुझे कुछ नसीहत फरमा दो। हजरत ये सैयद सुलेमान नदवी आपके पास आया है। मौलाना अशरफ थानवी ने कहा, मैं अशरफ आपको नसीहत, इतने बड़े आलिम, मैं तो मिट्टी हूं। फिर फरमाया, हजरत सैयद सुलेमान नदवी
आपके पास आया है, मुझे कुछ नसीहत फरमा दो। सुने भाई गहराई के साथ। तो हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने फरमाया, सुन, हमने तो अपने शेख हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब से एक बात सीखी है। सुनो भाई, फरमाया हमने तो अपने शेख हाजी इमदादुल्लाह साहब से एक बात सीखी है। क्या सीखी? मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने सीखी हाजी इमदादुल्लाह से, मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने सीखी और बुजुर्गों ने सीखी। बड़े बुजुर्गों के वलियों के शेख हाजी इमदादुल्लाह के बारे में क्या कह रहे हैं? हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी ने फरमाया, सुन सैयद सुलेमान नदवी, हमने तो अपने शेख हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब से एक बात सीखी है। और वो बात क्या? सुनो, हमने सीखा है अपने आप को मिटा देना। क्या सीखा है भाई? अपने आप को मिटा देना। अपने आप को मिटा दो। अब मैं इल्म वाला हूँ नहीं, सब कुछ अल्लाह। अपने आप को मिटा दो कह में? अल्लाह की मोहब्बत में। सैयद सुलेमान नदवी फरमाते हैं कि मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई और यूं कहा, जब से हजरत ने ये बात कही, जब से हजरत ने ये बात कही, दुनिया ही मेरी पलट गई। फिर क्या होता था? आगे सैयद सुलेमान नदवी फरमाते हैं कि पहले मैं कुरान पढ़ता था, मजा नहीं आता था। मैं तहज्जुद पढ़ता था, मजा नहीं आता था मुझे। लेकिन जब मैं रात को तहज्जुद में खड़ा होता, फिर क्या था? फिर तो ये था, बस सुबह से ही शाम इंतजार है। यानी सुबह से ही मुझे इंतजार रहती थी कि कब तड़क हो, कब शाम हो, कब 2-2:30 बजे और मैं अल्लाह के आगे रोऊं। बस तहज्जुद में मजा आता था, कुरान पढ़ने में मजा आता था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कुरान पढ़ने में मजा नहीं आता। अब तो लोग, अल्लाह माफ फरमाए, ऐसा कुरान पढ़ते हैं कि 6 दिन का सुनेंगे जी, 6 दिन का। यालमून माता यालमून माता ना सुनने वाले को पता, ना सुनाने वाले को पता कि क्या पढ़ रहा। लानत है इस तरह भी पढ़ाने वाले पर भी और इस पढ़ने वाले पर। 6 दिन का कुरान सुनकर मैं साफ कहना चाहता हूं, मैंने भी 6 दिन का सुनाया है और अब ताइब हो चुका हूं कि इंशाअल्लाह 6 दिन का कभी नहीं सुनूंगा। ना सुनने वाले को पता। हालांकि कोशिश हमने इतनी की है कि एक लफ्ज समझ में आ जाए। अल्लाह से तौबा करके हाजिर नाजिर करके हमने खूब अच्छा पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन 6 दिन में अच्छी तरह पढ़ा नहीं जाता। क्या फरमाया सैयद? इसलिए कलाम पाक पढ़ो, 27 दिन का पढ़ो, 20 दिन का पढ़ो। कुरान का मजाक ना उड़ाओ कि बीड़ियां पी रहे हैं और इमाम साहब सजदे में गए तो फौरन जाकर के। कुरान का मजाक किसने हक दिया हम कुरान के साथ मजाक करने का? सैयद सुलेमान नदवी फरमाते हैं, खुदा की कसम मुझे तहज्जुद में इतना मजा आया, कुरान पढ़ने में इतना मजा आया कि कभी इतना मजा ना आया। बस हजरत की एक नसीहत काम कर गई, बस हजरत की एक नसीहत काम कर गई। वो सैयद सुलेमान नदवी, फिर अल्लाह ने उनको चमकाया। इसलिए मेरे भाइयों, आप सभी हजरात इरादा करो, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, दीन से लगन पैदा करेंगे। खड़े होकर वादा करो इंशाअल्लाह, खड़े हो जाओ कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह। और इस मदरसे से इंशाअल्लाह मोहब्बत रखेंगे, इंशाअल्लाह इस मदरसे पर जान फिदा करेंगे इंशाअल्लाह। और जो ये मदरसे वाले, इनकी वक़्त हमारी निगाहों में होगी इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, आप हजरात के सामने ये कुछ लब कुशाई हो गई है, कुछ सख्त बातें भी हो गई है और हमारे दरमियान हमारे सबके मोहसिन, हम सब के करम फरमा हजरत संसारपुरी के खलीफा मुजाज हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब
कुतुबुल अक़ताब दामत बरकातुल आलिया वो इंशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। आपके सलेमपुर में उनका वुरूद मसऊद हो चुका है। इंशाअल्लाह उनका बयान होगा। हजरत की मशगूलियात भी हैं, बड़े बिजी हैं और मशगूल हैं, इसलिए मेरे भाइयों चंद बातें थी। आप हजरात बड़े बड़े मोबाइल नहीं चलाएंगे, बड़े बड़े मोबाइल में फिल्में मत देखें, नात देखें, कुरान सुने, नात सुने, दीन की बातें सुने। हमारे बच्चे नंगी फिल्में देख रहे हैं, हमारे बच्चे और दीगर चीजें देख रहे हैं, हमारे बच्चे मोबाइल के अंदर गेम देख रहे हैं। हर बाप मजबूर है, माँ मजबूर है। हिम्मत नहीं बाप की, हिम्मत नहीं माँ की कि उस बच्चे से मोबाइल को छीन। बुरा मत मानना, हिम्मत नहीं। माँ बाप भी गुनेगार, बच्चा भी गुनेगार। इसलिए मेरे खुदा रहा इन बच्चों को बड़ा मोबाइल न दो, इन बच्चों के ईमान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, गांव वालों के ईमान को बचाओ, अपनी फिक्रें पैदा करो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।